इस साल मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में हुआ सियासी घटनाक्रम तो सभी को याद होगा, जिसमें कांग्रेस के 22 विधायकों के एक साथ इस्तीफे देने के चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के हाथों में सत्ता की कमान आ गई। वहीं इसी को लेकर 1.5 महीने बाद कमलनाथ ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी नेताओं से मिलने की पूरी जानकारी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता ने उनके मन में झूठा विश्वास भर दिया था कि पार्टी के विधायक साथ छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे निश्चित हो गए और यही कारण रहा कि सरकार गिर गई। कमलनाथ ने आगे और जानकारी देते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इसी साल मार्च के महीने में कांग्रेस के 22 विधायकों के एक साथ इस्तीफे देने के चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और प्रदेश में सत्ता की कमान चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आ गई। इस प्रकरण के 1.5 महीने बाद कमलनाथ ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी नेताओं से मिलने की पूरी जानकारी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता ने उनके मन में झूठा विश्वास भर दिया था कि पार्टी के कुछ निश्चित विधायक साथ छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे निश्चित हो गए और यही वजह रही कि सरकार गिर गई। अपने आवास पर एक राष्ट्रीय निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया कि बीजेपी सिंधिया गठजोड़ की चालों की पूरी जानकारी होने के बावजूद इस साल मार्च में अपनी सरकार नहीं बचा सके क्योंकि वो झूठे विश्वास में थे। कमलनाथ ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उनमें झूठा विश्वास भर दिया था कि पार्टी के कुछ निश्चित विधायक साथ छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि कमलनाथ ने यह भी कहा कि ये दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन शायद स्थिति की ठीक समझ नहीं होने की वजह से हुआ। दिग्विजय सिंह ने शायद महसूस किया था कि वे विधायक जो दिन में 3 बार उनसे बात कर रहे थे वो कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वे विधायक ही सबसे पहले पार्टी का साथ छोड़कर भाग गए। मीडिया से अपनी बातचीत में कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया। बातों बातों में वे अपनी इस कुंठा को छिपा नहीं पाए कि वे अब तक सिंधिया के बीजेपी में जाने के झटके से उबर नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ ने कहा, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह जुलाई से बीजेपी के संपर्क में है। वह इस तथ्य को कभी पचा नहीं पाए कि वह 1 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए और वो भी उस उम्मीदवार से जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था, जिसे बीजेपी ने अपने पाले में लेकर उनके खिलाफ चुनाव में उतारा था। सिंधिया अपनी हार के बाद बीजेपी के संपर्क में थे। वहीं बीजेपी की राज्य इकाई ने उन्हें कभी नहीं चाहा, लेकिन बीजेपी उन्हें ले गई क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में दूसरी राज्यसभा सीट चाहता था। कमलनाथ ने प्रदेश में 24 सीट पर होने वाले उपचुनाव में सत्ता वापसी का दावा किया। पूर्व सीएम ने कहा कि वैसे तो यह आंकड़ों का खेल है, अभी हमारे पास 92 विधायक है और उनके पास 107 है। हमें कम से कम 15 सीटें बीजेपी के बराबर आने के लिए जीतनी होगी। उसके बाद शेष 7 अन्य विधायक पिक्चर में आते हैं, जिनमें 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा से है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अभी स्थितियां ऐसी है कि हम 15 से ज्यादा सीट जीतेंगे। उन्होंने सिंधिया और शिवराज के प्रचार करने में समर्थ नहीं हो पाने का विश्वास दिलाया। अपनी वार्ता में कमलनाथ ने लॉकडाउन से किसानों पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि लॉकडाउन का एक सीधा असर है आर्थिक गतिविधियों में कमी। इसका देश भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तबाही वाला असर पड़ रहा है। किसानों को अपनी सब्जी की उपज नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उनके लिए कोई बाजार नहीं है, न ही उन्हें सरकार से कोई मदद मिल रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी काफी समय तक उसका असर महसूस किया जाने वाला है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।